और जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, आपके साथी, आपके नेता और यहाँ के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह जी और या अंसार अमती जी, महानगर अध्यक्ष चैतन्य सूप जी जो आपके मिनिस्टर हैं, नवाज सालम साहब जो आपके विधायक हैं, राजकुमार यादव, मुकेश चौधरी, अयूब अंसारी प्रभारी लोकसभा, अतुल प्रधान, मुफ्ती जुल्फ़िकार और सभी उपस्थित हमारे आए हुए किसान भाइयों, नौजवानों और सभी पत्रकार मित्र, हम आपके बीच वीरेंद्र सिंह जी और दूसरे आपके प्रत्याशी नवाज साहब के लिए समर्थन और सहयोग मांगने आए हैं। हमारी अपील है कि आप सब मिलकर के इन दोनों प्रत्याशियों को, आसपास के जितने उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, उनको सभी को भारी बहुमत देता है। और क्यों जिताए? ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने है देश का। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ऐसा अवसर है कि जो राष्ट्रीय दल हैं, दो कांग्रेस या बीजेपी, एक इनका बहुमत नहीं आ रहा है, न तो बीजेपी का आ रहा है न कांग्रेस का आ रहा है। पूरे देश के क्षेत्र पर 10 देखिए आप, तो तीसरा दल है, उसी का बहुमत आ रहा है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, अरे क्या बात कर रहे, बोलने दो तो भाषण में बहन डाल रहे हो। चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे आप केरल हो, और इसके साथ साथ चाहे तमिलनाडु, वहां जयललिता जीत रही, पश्चिम बंगाल में ममता जीती रही। इसी तरह से आप देखें जितने क्षेत्रीय दल हैं और राज्य के दल प्रभावशाली हैं, वही सब जीत रहे हैं। आगे आने वाले समय में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, ये ध्यान रखना, गंभीरता से लेना। और तीसरे मोर्चे में सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, और इसी तरह से पंजाब में 13 सीटें हैं जहां प्रकाश सिंह बादल जीत रहे। तो सबको आपके नजर डालेंगे तो सबसे बड़ा दल तीसरा है समाजवादी पार्टी, जिसकी 80 सीटें हैं, किसी के पास नहीं। तो इसलिए आपके सामने सबसे बड़ा चुनौती है कि ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा कि न तो बीजेपी का बहुमत है न कांग्रेस का बहुमत है। बहुमत है तीसरे मोर्चे का, और तीसरे मोर्चे की 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। पहली मीटिंग में आए थे 15 दल और दूसरी मीटिंग में भी 15 दल आए। और आपको याद होगा, सबने फैसला किया कि चुनाव के बाद हम लोग एक होकर के सरकार बनाएंगे। नेता कौन चुना जाएगा चुनाव के बाद? तो आपको पता है, नेता वही चुना जाएगा जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी। अब ध्यान रखना, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी वही नेता चुना जाएगा, वही सरकार चलाएगा। इसे आपके सामने हमने ये बताया, इस गंभीरता को चुनाव लेना है। और मुझे विश्वास है, जहां तक मुजफ्फरनगर का सवाल है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और बहुत निर्दोष लोगों की काफी जानें चली गई हैं। इसका अफसोस है हमको, हमारी सरकार को, हमारे साथियों को, हमारी पार्टी को, सबका अफसोस है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, घटना हो गई। लेकिन हम कर क्या सकते थे कि जानें चली गई, लेकिन किसी तरह उनके परिवारों को राहत दी जाए। वो राहत देने का हमारे सामने था, जिस सरकार के सामने, आपके सामने, वीरेंद्र के सबके सामने, चाहे चैतन्य सूप, अब जाने चली गई हैं, उनके परिवार दुखी न रहें, ये कोशिश करना पड़ेगी।
ये फैसला किया तो हिंदुस्तान में सबसे पहले मुजफ्फरपुर में करीब 500 लोगों की हत्या हुई थी। इसी तरह मुरादाबाद की हत्या 500 के आसपास थी, याद होगा आपको। मलियाना में यही हुआ, मेरठ में यही हुआ, लेकिन कभी भी इन पीड़ित लोगों, दुखी लोगों को कोई मदद नहीं की गई। पहली बार हम लोगों ने फैसला लिया कि जिनकी मौतें हुई उनके घर को एक एक सरकारी नौकरी देंगे और उसके अलावा उनके मकान बनाने के लिए, जहां बसने के लिए जाएंगे, उनको मदद करेंगे। और मदद की। ऐसी